हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो है आपकी स्लीप। अगर आपको एक अच्छा एथलीट बनना है, आपको नेशनल में मेडल जीतना है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, तो फिर उसके लिए आपको अच्छे से ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा अच्छे से आप ट्रेनिंग करोगे, जितनी मेहनत आप करोगे, उतने ज़्यादा जल्दी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और आप एक अच्छे एथलीट बनोगे। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी बात है कि आपको अपने ट्रेनिंग पर ध्यान देना पड़ेगा और आपको कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक अपने ट्रेनिंग को अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 में से 6 दिन अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो हर एक दिन आपको अपने वर्कआउट में बेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो लेकिन आप अपने वर्कआउट में अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो तो फिर उस वर्कआउट को करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आप अपने हर एक वर्कआउट को अच्छे से करो, हर वर्कआउट में अपना 100% दो, तो उसके लिए आपको अपने रिकवरी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद में हमारी मसल्स डैमेज होती है, हमारा सीएनएस फटीग होता है, लेकिन उसके बाद में जब हम लोग रेस्ट करते हैं और अगले दिन जब वर्कआउट करते हैं तब हम लोग वर्कआउट को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम लोग एक हार्ड वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी उतना जल्दी रिकवर नहीं हो पाती है और हम लोग अगला सेशन उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बॉडी में कई जगह पे पेन हो सकता है। जैसे अगर आपने एक दिन वेट ट्रेनिंग किया तो अगले दिन आपको थोड़ी बहुत सोरनेस फील हो सकती है, जिसकी वजह से आप अगला वर्कआउट नहीं कर पाओगे ज़्यादा अच्छे से। अगर आपको एक अच्छा एथलीट बनना है तो आपके 2 गोल होने चाहिए। सबसे पहला आपका गोल होगा कि आप अपने वर्कआउट को ज़्यादा अच्छे से करो ताकि आपकी परफॉर्मेंस बढ़े, और दूसरा है कि आप अपने रिकवरी पे ध्यान दो ताकि आप अगला वर्कआउट सेशन ज़्यादा अच्छे से कर पाओ। और अगर आपको अपने रिकवरी को और ज़्यादा अच्छा करना है तो उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। पहली होती है आपकी डाइट, यानी कि आपका न्यूट्रिशन, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी स्लीप, जिसको बहुत सारे एथलीट्स कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्लीप के बारे में ही थोड़ा बहुत जानने वाले हैं। अब स्लीप इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग सोते हैं तब हम लोग एनाबॉलिक फेज में रहते हैं। अब ये एनाबॉलिक वर्ड आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। बहुत सारे एथलीट्स क्या करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं। क्यों? ताकि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। अब जो स्टेरॉइड्स है उसके साथ में एनाबॉलिक वर्ड जुड़ा हुआ है। अब एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिक का मतलब होता है आपकी बॉडी एक ऐसे स्टेज में चले जाती है जहाँ पे आपकी बॉडी मसल्स बिल्ड करती है। एथलीट्स एनाबॉलिक क्यों लेते हैं? क्योंकि उससे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जो प्रोटीन सिंथेसिस रहता है वो बढ़ जाता है, और जो एनाबॉलिक फेज रहता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि एथलीट के लिए। हमारी बॉडी 2 स्टेजेस से गुजरती है, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक वो फेज रहता है जब हम लोग जगे हुए रहते हैं और इस पार्ट में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं जिससे हमारी मसल्स डैमेज होती हैं। सेम वहीं पे जो एनाबॉलिक स्टेज रहता है उसमें हमारी जो मसल्स रहती है वो रीबिल्ड होती हैं। और अगर आपको एनाबॉलिक स्टेज में जाना और उसके रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी स्लीप पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपकी स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको लंबे टाइम तक सोना है और ज्यादा गहरी नींद में सोना है। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 9-10 घंटे सो रहे हो लेकिन वो स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हमारी स्लीप की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी हम लोग उतना जल्दी रिकवर कर पाएंगे। और अभी मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आप अपने स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इंप्रूव कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आपको ज्यादा सोना पड़ेगा। एक एथलीट को नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में ज्यादा स्लीप की जरूरत होती है, क्योंकि जो नॉर्मल इंसान रहता है वो अपने दिन में बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है। जैसे ऑफिस में वर्क करता है तो दिन भर टेबल पे बैठे रहते हैं, ज्यादा काम नहीं रहता उन्हें, तो ऐसे में उनकी मसल ज्यादा डैमेज नहीं होती है। और अगर उनकी मसल ज्यादा डैमेज नहीं हो रही है तो उन्हें एनाबॉलिक स्टेज में ज्यादा देर रहने की जरूरत नहीं है। कई लोग 6-7 घंटे सोते तब भी अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं, लेकिन एक एथलीट को ज्यादा नींद की जरूरत होती है। आपको कोशिश करना है कि आप दिन में 8 से 10 घंटे की नींद लो, और उसमें भी आपको कोशिश करना है कि आप मैक्सिमम नींद एक टाइम पे ले लो। आपको ऐसे नहीं करना है कि आप रात में 6 घंटे सो रहे हो और दिन में 2 घंटे सो रहे हो। आपको ट्राई करना है कि रात के टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा नींद को लो। अब आपको अच्छी नींद कैसे लेना है उसके लिए पहला पॉइंट देखते हैं। वो है कि आपको सोने से 10 घंटे पहले तक कोई भी कैफीन का प्रोडक्ट नहीं लेना है। कैफीन एक कंपाउंड रहता है जो हमें अलर्ट फील कराता है, और ये बहुत सारी चीजों में होता है जैसे कि कॉफी या फिर प्री वर्कआउट, और हमें इसे अवॉइड करना है सोने से 10 घंटे पहले तक। जैसे अगर आप रात में 10 बजे सोओगे तो आपको कोशिश करना है कि आप 12 बजे के बाद कोई भी कैफीन की चीज ना लो। जैसे बहुत सारे एथलीट वर्कआउट के टाइम पे प्री वर्कआउट लेते हैं, तो प्री वर्कआउट काफी ज्यादा हेल्प करता है आपको एक्स्ट्रा पुश करने में, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप वो प्री वर्कआउट को सुबह के सेशन में ले लो। अगर आप प्री वर्कआउट को शाम के सेशन में लोगे तो फिर आपको सोने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। अब बहुत सारे एथलीट ये बोलेंगे कि नहीं हमें तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग रात में भी प्री वर्कआउट ले लेते हैं फिर भी हमें रात में जल्दी नींद आ जाती है। आपको नींद आ सकती है, लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर कैफीन है तो वो जो नींद है उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। हमारे लिए सिर्फ सोना जरूरी नहीं है, हमें अच्छे से सोना होगा। अब अपनी स्लीप की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, और ये है कि आपको सोने से 3 घंटे पहले तक कोई भी वर्कआउट नहीं करना है। मतलब अगर आप रात में 9 बजे सोने वाले हो तो उससे 3 घंटे पहले 6 बजे आपका पूरा वर्कआउट कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग वर्कआउट करते हैं तब हमारी बॉडी एक अलर्ट फेज में रहती है और इसके तुरंत बाद हमें उतने अच्छे से नींद नहीं आएगी, और अगर आ भी जाती है तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि सोने से 3 घंटे पहले तक आप अपने वर्कआउट को कंप्लीट कर लो। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, और ये है कि जब आप सोओगे उससे 1.5 घंटे पहले आपको सारे लाइट्स को डिम कर लेना है। अगर आप बहुत ज्यादा हार्श लाइट के अंदर रहोगे तो फिर आपको नींद आने में प्रॉब्लम होगी। भगवान ने जब इस दुनिया
दुनिया को बनाया था तब अर्थ पे सिर्फ एक ही लाइट का सोर्स था और वो था सूरज। मतलब दिन में जब सूरज ऊपर रहता था तब रोशनी रहती थी और जब सूरज डूब जाता था तब अंधेरा हो जाता था। और जो हमारे बॉडी की सर्केडियन साइकिल है वो इसी को फॉलो करती है। मतलब जब हम लोग रोशनी में रहते हैं तब हमें अलर्ट फील होता है और जैसे ही अंधेरा होता है हमारी बॉडी खुद को प्रिपेयर करती है सोने के लिए। लेकिन आज के जमाने में बहुत सारी आर्टिफिशियल लाइट्स है जिसकी वजह से सोने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप सोने से 1.5 घंटे पहले लाइट्स को डिम कर लो। यूजुअली हमारे पास डिम लाइट का कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो इसलिए आप अपने रूम में 2 लाइट्स लगा सकते हो। एक लाइट तो नॉर्मल टाइम के लिए जब आपको ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत है, और एक डिम लाइट आप लगा सकते हो, छोटा सा बल्ब आता है। उससे क्या होगा, जब आपको सोना है उससे 1.5 घंटे पहले आप वो डिम लाइट को चालू कर लो और जो हार्श लाइट है उसको बंद कर दो। ऐसे में आपकी बॉडी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी सोने के लिए। और एक और चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब आप सोगे उससे 1 घंटे पहले तक आपको मोबाइल फोन्स को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो मोबाइल फोन्स या फिर लैपटॉप रहते हैं उनसे भी ब्लू लाइट निकलती है जिसकी वजह से आपकी स्लीप साइकिल अफेक्ट हो सकती है। आपको कोशिश करना है आप मोबाइल को यूज़ ना करो, लेकिन अगर फिर भी ज़रूरी है तो फिर उसमें जो डार्क मोड रहता है आप उसे ऑन कर लो, या फिर एक और ऑप्शन रहता है जिससे स्क्रीन येलोइश दिखने लगती है, आप उसको भी ऑन कर सकते हो। और अब हम लोग चौथा पॉइंट देख लेते हैं, और ये है कि जब भी हम सोते हैं वो जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक दिन आप 9 बजे सो रहे हो, एक दिन 10 बजे सो रहे हो, एक दिन आप थक गए तो उस दिन आप 7 बजे सो गए, एक दिन कहीं पे घूमने चले गए और रात में 11-12 बजे सो रहे हो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि आप डेली एक ही टाइम पे सो। ऐसा करने से आपके बॉडी को आदत हो जाती है उस टाइम पे सोने की, और अगर आप उस टाइम पे बेड पे चले जाओगे तो आपको जल्दी नींद आने लगेगी। अब हम लोग 5वां पॉइंट देख लेते हैं, और ये है कि आपका जो कमरा है उसका जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए। अभी तो वैसे बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो थोड़ा बहुत ठंडा रहता है मौसम, और सर्दियों का तो कहने ही क्या, बहुत ही अच्छी नींद आती है। लेकिन जब भी मौसम थोड़ा गर्म रहता है तब आपको कोशिश करनी है कि आप अपने रूम को थोड़ा ठंडा कर लो। इसके बाद जो 6 पॉइंट है वो है कि जब भी हम सोते हैं उस टाइम पे हमारे कमरे में बिल्कुल भी रोशनी नहीं होनी चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे रूम में अच्छे से अंधेरा हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा डार्क आपका कमरा रहेगा उतनी ज़्यादा अच्छी नींद आपको आएगी। आपको सारी लाइट्स को बंद कर लेना है। अगर खिड़की है वहाँ से रोशनी आ रही है तो उस पर पर्दे लगाना है। अगर टीवी के नीचे वो पावर वाला बटन है वहाँ से कोई रेड लाइट आ रही है तो उसको भी बंद कर लेना है। जितना हो सके उतना अंधेरा करना है आपको अपने कमरे में। अब कुछ टाइम पहले मैं केरला गया था ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहाँ पे मैं एक हॉस्टल में रुका था, और वो स्पोर्ट्स का हॉस्टल नहीं था, नॉर्मल हॉस्टल था। और आपको पता ही होगा कि नॉर्मल हॉस्टल रहते हैं वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं वो काफ़ी लेट तक जगते हैं, जल्दी सोते नहीं है। लेकिन मुझे सुबह ट्रेनिंग करने जाना होता था तो इसलिए मैं कोशिश करता था कि 9 बजे तक सो जाऊं। अब 9 बजे लेकिन सब लोग जगे हुए हैं और अकेले मेरे को सोना है, और मैं ऐसे भी नहीं कर सकता कि अभी मैं सो रहा हूं तो तुम सब लोग भी लाइट बंद करके सो जाओ। अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता था, एक रुमाल थी तो रुमाल को फोल्ड कर लिया और उसकी पट्टी बना के ऐसे आंख पे बांध लेता था। इससे आंखों पे उतनी ज़्यादा रोशनी नहीं लगती थी और जल्दी नींद आ जाती थी। अब काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि लाइट से या अंधेरे से इतना क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। अभी जैसे यहाँ पे दिन हो रहा है लेकिन मैं अगर आंख बंद कर लूँगा तब भी मुझे आंख बंद करने के बाद भी पूरा अंधेरा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है। और वहीं पर अगर हम लोग किसी अंधेरे कमरे में जाके आंख बंद करेंगे तब हमें ज़्यादा डार्क लगेगा। अब हम लोग आज का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप रात में सो जाते हो और आप अच्छी नींद लेते हो, 9-10 घंटे तक आप सो जाते हो, लेकिन जब आप उठते हो तब भी आपको बॉडी में पेन होता है, स्टिफ लगता है, आप अच्छे से रिकवर्ड फील नहीं करते हो, फ्रेश नहीं लगता आपको। लेकिन वहीं पे कई बार आप रात में सोते हो और सिर्फ 5-6 घंटे के लिए सोते हो, लेकिन जब आप उठते हो तब आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट फील होता है। अब ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि हमारी स्लीप की जो साइकिल रहती है वो 90 मिनट्स की होती है। जैसे अगर आप रात में 9 बजे सोओगे तो फिर उसके 1.5 घंटे बाद आपके स्लीप की एक साइकिल कंप्लीट होगी। अगर आप 9 बजे सोए हो तो फिर 10:30 बजे वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब 10:30 बजे वो एक साइकिल कंप्लीट हुए लेकिन दूसरी साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी, तो 10:30 बजे दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी। अब वो खत्म कब होगी, 12 बजे। 12 बजे फिर तीसरी साइकिल स्टार्ट होगी, वो खत्म होगी रात में 1:30 बजे। 1:30 बजे फिर से एक साइकिल स्टार्ट होगी और वो खत्म होगी 3 बजे। तो ऐसे ही 1.5 घंटे की साइकिल चलती रहती है। और अगर हम लोग वो साइकिल के बीच में उठ जाते हैं तो फिर हमारी नींद टूट जाती है, जिसकी वजह से हमें आलस फील होता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई साइकिल कंप्लीट हुई है और उस टाइम पे आप उठ जाते हो तब आपको काफी ज्यादा अलर्ट लगेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जिस टाइम पे आप सो रहे हो आप उस टाइम को नोट कर लो, और फिर उसके बाद में आपका जो उठने का टाइम है वो इस तरीके से डिसाइड करो कि वो जो 90 मिनट की साइकिल है वो बीच में ना टूटे। जैसे अगर आप रात में 9 बजे सो रहे हो और सुबह 5 बजे उठोगे तो ये 8 घंटे हो गए हैं, लेकिन 8 घंटे में 1.5 घंटे की 5 साइकिल हो जाएगी और आधे घंटे की साइकिल होगी। तो जो आधे घंटे की साइकिल है वो किसी एक साइकिल का बीच का पार्ट है। तो अगर हम लोग तब उठेंगे तब हमें उतना ज्यादा अलर्ट नहीं लगेगा। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप रात में 7.5 घंटे सो या फिर 9 घंटे सो, उसके बीच का टाइम आपको डिसाइड नहीं करना है। आई होप इस वीडियो में आपने जो टिप्स जानी है उनको यूज करके आपकी रिकवरी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी और उसकी वजह से आपकी ट्रेनिंग और ज्यादा अच्छे से होने लगेगी। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अच्छी ट्रेनिंग के लिए आपको अच्छी रिकवरी पे ध्यान देना पड़ेगा, और जो रिकवरी है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला होता है आपकी स्लीप और दूसरा होता है आपका न्यूट्रिशन। इस वीडियो में हमने स्लीप के बारे में तो बात कर ली है, लेकिन न्यूट्रिशन रह चुका है। और अगर आप चाहते हो कि मैं न्यूट्रिशन के बारे में भी वीडियो बनाऊं तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में जाके न्यूट्रिशन टाइप कर देना। अगर इस वीडियो पे 200 लोगों ने कमेंट किया तो मैं डाइट के ऊपर भी एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर इसे लाइक कर देना, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।